राजा और चूहा की चतुराई की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा शासन करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा के महल में एक चूहा घुस आया। चूहा बहुत शरारती था और हर जगह उधम मचाने लगा। वह राजा के खाने की थाली से खाना चुरा लेता, कपड़ों में छेद कर देता और कभी-कभी राजा की नींद में भी खलल डाल देता। राजा ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूहा इतना चतुर था कि हर बार बचकर भाग जाता। तब राजा ने सोचा, इस चूहे को पकड़ने के लिए मुझे भी चतुराई से काम लेना होगा। राजा ने एक योजना बनाई। उसने महल के अंदर एक विशेष कमरे में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा और बाहर एक बड़ा जाल बिछा दिया। लेकिन चूहा बहुत चालाक था। उसने दूर से देखा और समझ गया कि यह उसे पकड़ने की चाल है। अब चूहे ने अपनी चतुराई दिखाई। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपकी शांति भंग करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ यदि आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। राजा को चूहे की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने चूहे की बात सुनी। चूहे ने बताया कि महल में एक गुप्त रास्ता है जिससे दुश्मन सैनिक अंदर घुस सकते हैं। राजा ने चूहे की मदद से उस रास्ते को बंद करवा दिया। राजा खुश हुआ और उसने चूहे से वादा किया कि अब उसे महल में शांति से रहने दिया जाएगा। इस प्रकार राजा और चूहे दोनों ने अपनी चतुराई से समस्या का हल निकाला और मित्र बन गए। राजा और चूहे की मित्रता के बाद महल में शांति लौट आई। चूहे ने राजा से वादा किया कि वह अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा और महल के अंदर किसी भी तरह की उधम नहीं मचाएगा। राजा भी खुश था कि उसने चूहे को पकड़ने के बजाय उसे समझाने का तरीका अपनाया और इसके बदले उसने चूहे से एक बड़ी मदद हासिल की। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि एक शेर जंगल में भटकता हुआ महल के पास आ गया है। शेर के डर से आसपास के गांवों में लोग डर रहे थे, क्योंकि वह शेर गांवों में आकर जानवरों को मार डालता था। राजा को लगा कि अब यह समस्या बड़ी हो गई है और इस पर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। राजा ने चूहे को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी चतुराई से मैंने महल के अंदर शांति पाई है। अब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि हम शेर से भी निपट सके? चूहा राजा की बात सुनकर चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं शेर का सामना कर सकता हूं। राजा चौंका, तुम चूहा हो, शेर से तुम कैसे लड़ सकते हो? चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे अपनी चतुराई पर विश्वास है। चूहा शेर के पास गया और उसने शेर को धीरे धीरे समझाया। शेर को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह राजा को नुकसान पहुंचाएगा तो राजा और उसकी सेना उसे बुरी तरह से सजा देंगे। साथ ही चूहे ने शेर को बताया कि अगर वह शांति से रहेगा तो राजा उसकी मदद भी कर सकता है। शेर ने चूहे की बात मानी और उसने महल के पास आकर शांति से रहना शुरू कर दिया। राजा ने भी शेर को शांति से रहने का मौका दिया और उसके बाद शेर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। राजा को यह समझ में आया कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और समझदारी से किया जा सकता है। इस घटना के बाद राजा और चूहा अच्छे दोस्त बन गए और महल में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा। समय बीतता गया और राजा और चूहे के बीच दोस्ती और भी गहरी होती गई। चूहा अब राजा के दरबार में एक खास सलाहकार बन चुका था। उसकी छोटी सी कदकाठी के बावजूद उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से राजा को कई महत्वपूर्ण समस्याओं का हल मिलता था।
लोग हैरान थे कि एक छोटा सा चूहा इतना महत्वपूर्ण बन सकता है, लेकिन राजा ने कभी उसकी बुद्धिमत्ता को हल्के में नहीं लिया। एक दिन राज्य में एक संकट आया। पास के एक बड़े राज्य ने राजा से युद्ध की धमकी दी थी। राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। अगर युद्ध हुआ तो राज्य को भारी नुकसान हो सकता था। राजा ने सोचा कि वह किस तरह इस समस्या से बच सकता है, और उसने एक बार फिर चूहे से सलाह लेने का निर्णय लिया। चूहा दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। चूहा राजा से बोला, मुझे एक अवसर दीजिए। राजा ने चूहे की बात मानी और उसे कुछ दिनों का समय दिया। चूहा अपने साथियों को बुलाकर एक खास योजना बनाने लगा। उसने जंगल में चूहों और अन्य छोटे जानवरों की मदद से एक जाल तैयार किया। चूहों ने उस जाल में खाद्य सामग्री को रखकर दुश्मन की सेना को आकर्षित किया, और जैसे ही दुश्मन के सैनिक जंगल में पहुंचे, चूहों ने सारी सामग्री को रास्ते में बिखेर दिया, जिससे दुश्मन को भ्रमित कर दिया। चूहों ने योजना के मुताबिक दुश्मन की सेना को उनके ही मैदान में उलझा दिया और राजा की सेना ने उन्हें घेर लिया। दुश्मन सैनिक सोचने लगे कि यह कोई बड़ी चाल है और डर के मारे भागने लगे। इस प्रकार राजा ने बिना किसी युद्ध के अपनी शक्ति का इस्तेमाल किए दुश्मन को हराया। राजा ने चूहे को बड़ी शाबाशी दी और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से भी पाया जा सकता है। तुम हमारे राज्य के सबसे बहुमूल्य रत्न हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शक्ति से अधिक बुद्धिमत्ता की अहमियत होती है। राजा ने चूहे की बुद्धिमत्ता की कद्र की और उसके साथ हमेशा मित्रता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद राजा और चूहा दोनों ही राज्य में शांति और समृद्धि के प्रतीक बन गए। शिक्षा, चतुराई और सूझबूझ से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाहे किसी का आकार छोटा हो या बड़ा, चतुराई और समझदारी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शक्ति का सही इस्तेमाल करने के साथ साथ बुद्धिमत्ता और चतुराई से भी बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।